सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। EPS 95 पेंशनर्स ध्यान से देखिए। अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर आई है जो आपकी पेंशन को सीधा प्रभावित कर सकती है। इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी में हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ ऐसे अहम समाचार और विश्लेषण जो आपके आज और कल दोनों को नया आकार देने वाले हैं। ये वो जानकारियां हैं जो सीधे तौर पर आपकी जेब, आपकी सेवानिवृत्ति की योजनाओं और आपकी आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। इन समाचारों को सुनकर आपके मन में एक नई आशा का संचार होगा और भविष्य को लेकर चल रही चिंताओं पर विराम लगेगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस पूरी रिपोर्ट को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एवं अपने सभी ज़रूरतमंद संपर्कों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए अब समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे चर्चित खबर से। प्राइवेट क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत करने वाले करोड़ों कर्मचारियों और वर्तमान में पेंशन के सहारे अपना गुजारा कर रहे सभी वरिष्ठ अतिथियों के लिए एक शानदार और उम्मीद भरा समाचार सामने आया है। जी हाँ, प्राइवेट क्षेत्र में अपना जीवन के साथ प्राइवेट क्षेत्र में साथ करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के सहारे, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, आखिरकार वो दिन दूर नहीं जब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस दिशा में एक ठोस और सकारात्मक बातचीत की शुरुआत हो चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम EPFO के नाम से जानते हैं, के स्तर पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। मेरे प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप सभी को विदित है, वर्तमान परिदृश्य में कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन की रकम महज 1000 रुपये निर्धारित की गई है। ये राशि वर्ष 2014 से लेकर आज तक यानी लगभग 11 वर्षों से स्थिर बनी हुई है। एक दशक से भी अधिक के इस लंबे अंतराल में इस 1000 रुपये के आंकड़े में कोई इजाफा नहीं किया गया, लेकिन इसी दौरान महंगाई की दर ने कितनी ऊंचाइयां छू ली हैं, ये आप और हम सभी अपने दैनिक खर्चों से भली भांति परिचित हैं। दवाई का खर्च, राशन पानी का खर्च, बिजली पानी का बिल, यातायात का खर्च, हर चीज़ के दाम आसमान को छू रहे हैं। ऐसे में ये 1000 रुपये की मासिक पेंशन राशि अब एक प्रतीकात्मक सहायता मात्र बनकर रह गई है, जो वास्तविक जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। किंतु अब लगता है कि बदलाव की बयार चलने वाली है। EPFO प्रशासन और केंद्र सरकार अब इस न्यूनतम पेंशन राशि में संशोधन करके उसे बढ़ाने के प्रस्ताव पर सक्रियता से काम कर रही है। ये कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि उन समस्त श्रमिकों और कर्मयोगियों के लिए आशा की एक नई किरण है जिन्होंने अपना पूरा सक्रिय जीवन निजी संस्थानों, कारखानों और कंपनियों में सेवा देते हुए बिताया है। नए प्रस्ताव के मुताबिक न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाए जाने की संभावना है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू पर भी विचार किया जा रहा है, वो है पेंशन की गणना के लिए आधार बनने वाली वेतन सीमा। फिलहाल पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये मासिक वेतन के आधार पर की जाती है। अब इस सीमा को बढ़ाने पर भी चर्चा जोरों पर है। प्रस्ताव है कि इस सीमा को वर्तमान के 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। इस एक कदम का प्रभाव अत्यंत व्यापक और सकारात्मक होने वाला है। भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके पेंशन फंड के रूप में अधिक धनराशि प्राप्त होगी, जिससे उनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में आर्थिक दबाव कम होगा। और यहाँ सबसे गौर करने वाली और सुखद बात यह है कि यदि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है, तो इसका लाभ केवल नए पेंशनरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे सभी वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी मासिक आय में भी ये वृद्धि देखने को मिल सकती है। इससे उनकी आर्थिक हालत में सुधार आएगा और बढ़ती महंगाई के इस दौर में उन्हें कुछ सांस लेने का अवसर मिल सकेगा। ये कदम न केवल पेंशन धारकों के प्रति सामाजिक न्याय को प्रदर्शित करेगा, बल्कि ये संदेश भी जाएगा कि देश अपने बुजुर्गों और मेहनतकश कर्मचारियों की देखभाल एवं सम्मान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब हमारा ध्यान दूसरे अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू की ओर जाता है, जो सीधे तौर पर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और EPFO को एक स्पष्ट और सख्त आदेश जारी किया है। न्यायालय ने कहा है कि भविष्य निधि और पेंशन गणना के लिए निर्धारित वर्तमान 15,000 रुपये की वेतन सीमा को बढ़ाने के बारे में अगले 4 महीनों के भीतर एक ठोस एवं अंतिम निर्णय लिया जाए। ये निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायालय ने ये माना है कि 11 वर्षों से इस सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि इसी अवधि के दौरान महंगाई दर, जीवन निर्वाह का खर्च और न्यूनतम वेतन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। कोर्ट का ये मानना है कि स्थिरता के
चलते कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे से वंचित हो रहा है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एस.बी.एन. भट्टी की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार और अनेक राज्य सरकारों द्वारा तय न्यूनतम वेतन अब 15,000 रुपये से कहीं अधिक हो चुका है। ऐसी स्थिति में यदि पीएफ की ये सीमा नहीं बढ़ाई जाती तो बहुत से ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन इससे अधिक है वे ईपीएफओ की मुख्य योजनाओं के लाभ से स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। ये स्थिति सामाजिक सुरक्षा के मूल उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए न्यायालय ने इस मामले में त्वरित निर्णय की अनिवार्यता पर बल दिया है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 21,000 या फिर 25,000 करने पर विचार कर रही है। एक प्रतिष्ठित आर्थिक समाचार पत्र द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो नई सीमा संभवतः 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकती है। इसके प्रभाव अत्यंत व्यापक होंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे संगठित क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ नए कर्मचारी ईपीएफओ के सुरक्षा कवच के अंदर आ जाएंगे। उनकी रिटायरमेंट बचत में वृद्धि होगी और भविष्य में मिलने वाली पेंशन की रकम भी बढ़ेगी। हालांकि इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर विचार करना आवश्यक है। वेतन सीमा बढ़ने से कर्मचारियों के हाथ में आने वाली शुद्ध तनख्वाह यानी टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि भविष्य निधि में की जाने वाली कटौती बढ़ जाएगी। साथ ही नियोक्ताओं यानी नियोजकों पर भी एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी कर्मचारी की भविष्य निधि में अपना योगदान बढ़ाना होगा। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह का समय दिया है ताकि वे केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रख सके। उसके बाद सरकार के पास मई 2026 तक का समय है इस संबंध में एक ठोस निर्णय लेने के लिए। इस पूरी प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम आपके सामने तीसरी बड़ी खबर रखने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपके वेतन, आपकी सैलरी से जुड़ी हुई है। ईपीएफओ के दायरे में आने वाले वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की मांग लंबे समय से उठती आ रही है। इस मांग को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में भी सवाल पूछा गया। सांसदों ने श्रम एवं रोजगार मंत्री से प्रश्न किया कि क्या सरकार इस सीमा को बढ़ाने की कोई योजना बना रही है। इसका उत्तर देते हुए माननीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने एक स्पष्ट और संतुलित वक्तव्य दिया। मंत्री महोदय ने कहा कि ईपीएफ की अधिकतम सीमा में किसी भी प्रकार के संशोधन का निर्णय एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए सभी हितधारकों, जिनमें श्रमिक संघ, उद्योग जगत के संगठन, कर्मचारी प्रतिनिधि और अर्थशास्त्री शामिल हैं, के साथ व्यापक विचार विमर्श आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा बढ़ने से एक ओर जहां कर्मचारियों की शुद्ध सैलरी कम होगी, वहीं दूसरी ओर कंपनियों के लिए रोजगार देने की लागत बढ़ जाएगी। इन दोनों ही प्रभावों का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान नियमों के तहत जो संस्थाएं ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उनमें काम करने वाले हर उस कर्मचारी का पंजीकरण अनिवार्य है जिसका मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक है। 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी जिन्होंने 1 सितंबर 2014 के बाद नौकरी शुरू की है, उनके लिए ईपीएफ में योगदान देना वैकल्पिक है। यदि ये सीमा 50,000 रुपये तक कर दी जाती है तो इससे एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि 50,000 रुपये तक कमाने वाले तमाम कर्मचारी भी अनिवार्य रूप से ईपीएफ के दायरे में आ जाएंगे। इससे उनकी लंबी अवधि की बचत मजबूत होगी और रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक मोटी रकम और अच्छी पेंशन मिल सकेगी। ये उनके भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार करेगा। हालांकि फिलहाल सरकार ने इस बारे में कोई तत्काल निर्णय नहीं लिया है और सभी पक्षों से चर्चा जारी है। सम्मानित दर्शकगण, अब हम इन सभी खबरों के गहरे अर्थ और उनके संभावित प्रभाव पर एक विस्तृत दृष्टि डालते हैं। पेंशन में बढ़ोतरी का मुद्दा केवल एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक व्यक्ति अपने जीवन के सबसे सक्रिय 3 से 4 दशक काम में लगा देता है। रिटायरमेंट के बाद उसके पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता। ऐसे में पेंशन ही उसकी गरिमा और आत्मनिर्भरता का मुख्य आधार बनती है। वर्तमान में 1,000 रुपये की पेंशन किसी भी व्यक्ति के लिए अपर्याप्त है। इसे बढ़ाना समय की मांग और नैतिक जिम्मेदारी दोनों है। दूसरी ओर वेतन सीमा में वृद्धि का अर्थ है देश की श्रम शक्ति को एक बेहतर सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करना। आज का युवा वर्ग जो प्राइवेट नौकरियों में है, उनमें से बहुत से लोग भविष्य की चिंता से ग्रस्त रहते हैं। एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन ही उन्हें बेहतर काम करने और
और देश की अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देने के लिए प्रेरित कर सकता है। ईपीएफओ की योजनाएं इसी आश्वासन का काम करती हैं। इनके दायरे का विस्तार करना एक समृद्ध और सुरक्षित कार्यबल के निर्माण में सहायक होगा। मित्रों, हम आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि क्या आप जानना चाहते हैं कि यदि वेतन सीमा बढ़ती है तो आपकी मासिक तनख्वाह पर उसका सटीक असर क्या होगा? कितनी रकम भविष्य निधि में कटेगी और आपके हाथ में कितनी रकम शुद्ध आएगी? साथ ही इससे आपकी अंतिम पेंशन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। आपकी मांग पर हम एक अलग और विस्तृत वीडियो बनाकर इन सभी गणनाओं को सरल भाषा में समझाएंगे। अंत में हम आपसे फिर एक बार निवेदन करते हैं, ये जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को अपने सभी पेंशनर मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, ये इज्जत, हक और जिंदगी भर की मेहनत का इनाम है। उम्मीद है आने वाले समय में पेंशनर्स के साथ इंसाफ जरूर होगा। इस वीडियो को हर ईपीएस 95 पेंशनर तक जरूर पहुंचाइए। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक सोर्सेज पर आधारित है। बजट से जुड़ी फाइनल नोटिफिकेशन और रूल्स टाइम के साथ बदल सकते हैं। कृपया कोई भी डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट या एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।